এনআরসিৰ আমি বিৰোধিতা কৰা নাই, কিন্তু সমৰ্থন কৰা নাই। এনআৰসি যদি হ'বই লাগে তেন্তে ডিএনএৰ আধাৰত হ'ব লাগে। এই মন্তব্য ৰাষ্ট্ৰীয় তত্ত্বাৱধায়ক আদিবাসী একতা পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী মৰ্চাৰ সভাপতি প্ৰেম কুমাৰ গেদামৰ। আজি 20 ফেব্ৰুৱাৰীত সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ বিটিআৰ জোনাল কমিটিৰ উদ্যোগত আৰু ভাৰত মুক্তি মৰ্চা বাক্সা জিলা সমিতিৰ সহযোগত বাক্সা জিলাৰ গোৰেশ্বৰত অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিকৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত এনেদৰে কয়। यही राय है कि एनआरसी या सीएए हो, ये दोनों भी डॉक्यूमेंट्स का मामला है और हमारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। चाहे विदेशी लोग भारत में आए, उनको नागरिकता अगर साबित करनी है तो दस्तावेज आधार है। अगर भारत के लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी है तो दस्तावेज आधार है, चाहे वो एनआरसी हो। फिर तो मामला दस्तावेज पर रुका हुआ है। अब जिस समाज को हजारों सालों से शिक्षा से वंचित रखा, आज एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि 2.5 लाख गांव में स्कूल नहीं है, 75,000 गांव में स्कूल एक पेड़ के नीचे भर्ती है और 50,000 गांव में एक ही टीचर है। तो जिस समाज को हजारों सालों से शिक्षा से वंचित रखा, गांव में जो ग्राम पंचायत बनाई गई, आज 7,20,000 गांव है, सिर्फ 3.5 लाख गांव में ग्राम पंचायत है। तो हमारे लोगों के पास रिकॉर्ड कहाँ है? तो 1950 से लेकर 1987 तक, यानी 2 में से माँ बाप में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। कहाँ से लाएंगे? बहुत सारे ऐसे सुनामी आए, बहुत सारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गांव 650 गांव जलाए गए। आदिवासियों का 71 से पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन कर रहे, धरण प्रकल्प, बाघ प्रकल्प हो, गेंडा प्रकल्प हो, हाथी प्रकल्प हो, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, या नक्सलाइट के नाम पर हो। अब जिनका पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन हो रहा है, विकास के नाम पर जिनका विस्थापन किया जा रहा है, यानी एक तो इस देश में जो मोदी सरकार है विस्थापन कर रही है और कह रहे हैं नागरिकता साबित करो। अरे भाई कैसे करेंगे वो लोग? গেদামে আৰু কয় যে 1947 চনত আমাৰ দেশখন যেতিয়া ইংৰাজৰ পৰা স্বাধীন হয়, যদিও পুঁজিপতিৰ শোষণৰ পৰা আজিও মুক্ত হ'ব পৰা নাই। ST, SC, OBC আৰু মাইনৰিটি আদি কৰি কোনো এটা জনজাতি বা জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। তেওঁ আৰু কয় যে কৃষকৰ সমস্যাক বিজেপি চৰকাৰে মুঠি গুৰুত্ব দিয়া নাই। কৃষকৰ বাবে সকলো পথে বন্ধ কৰি পুঁজিপতিৰ বাবে পথ মুকলি কৰি দেশ বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে মোদী চৰকাৰে। গোৰেশ্বৰ গড়কাপ্তানী বঙলাৰ খেলপথাৰত আজি দিনৰ 1 বজাত ভাৰত মুক্তি মৰ্চাৰ বাক্সা জিলাৰ সভাপতি বিজয় দাসৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভাত বামচেফৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সদস্য শুভঙ্কৰ চৰকাৰ, অসম তথা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচাৰক বিজয় সিং, নগাঁও জিলা বামচেফ আৰু তত্ত্বাৱধায়ক অৰুণ কুমাৰ মুৰ্মু, ভাৰত মুক্তি মৰ্চাৰ অসম ৰাজ্যিক সভাপতি জয়ন্ত মোহন দাস আৰু গোৰেশ্বৰৰ সমাজকৰ্মী অৰুণ ৰয় উপস্থিত থাকি ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত এক বৃহৎ সংবিধান প্ৰদত্ত জাতি হিচাপে অনুসূচিত জাতি লোকসকলৰ বিভিন্ন সময়ত সংবিধানৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত আৰু ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হোৱা সম্পৰ্কত মন্তব্য ৰাখে। বিজেপি চৰকাৰে কৃষকৰ ভূমি, কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী পুঁজিপতি জমিনদাৰীৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ বিচাৰিছে, যাৰ ফলত আজি 3 মাহ ধৰি দিল্লীত কৃষকৰ বিভিন্ন আন্দোলন চলি আছে বুলি মন্তব্য কৰে বক্তাসকলে। আজিৰ এই বিশাল জনসভাখন উদ্বোধন কৰে সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক সুশীল সূত্ৰধাৰে। को लेकर जो देश भर में बवाल खड़ा हो रहा है और जो बीजेपी आज 3 महीना हो रहा है किसान वहाँ पर धरना पर बैठा हुआ है, तो वो MSP जो बनाए ख़त्म करने के लिए जो मामला खड़ा किया, खास करके वो 3 कानून क्या है। पहला कानून है कि खरीदने का भी अधिकार पूंजीपति के पास। अब पूंजीपति कौन है? कोई SC ST OBC माइनॉरिटी है क्या? नहीं है। टाटा बिरला मफतलाल अंबानी अडानी ये सारे अपर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण बनिया जाति के। खरीदने का अधिकार उनके पास और स्टोर रखने का अधिकार भी उनके पास। अगर इनके विरोध में किसान को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट में जाने का तीसरा कोई अधिकारी नहीं रखा। यानी कहने का मतलब जब फसल किसान को निकालनी होती है तो किसान मार्केट में जाता है बीज खरीदने के लिए, तो पूंजीपति क्या कहेगा? इतने में लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। जब बीज खरीदेगा, अब जब बीज बोएगा और फसल निर्माण करेगा किसान, और जब बेचने के लिए पूंजीपति के पास जाएगा तब पूंजीपति क्या कहेगा? इतने में देना है तो दे, नहीं तो
मत दे। यानी बीज खरीदते वक्त लेना है तो ले, नहीं तो मत ले, और खरीदते वक्त वो किसान का अनाज देना है तो दे, नहीं तो मत दे। ये ऐसा कानून इसलिए उन लोगों ने बनाया क्योंकि 27,000 कंपनियां भारत में आ रही, और वो नरेंद्र मोदी जी के बाप का नाम है दामोदर, उनके घर में तो 27,000 कंपनियों को बिठाएंगे तो नहीं, तो उनको तो ज़मीन चाहिए, पानी चाहिए, और कंपनियों को ज़मीन और पानी जो है ये किसान के पास है। अगर किसान की खेती ही बर्बाद कर दो, उदाहरण के लिए सरकारी स्कूल को ख़त्म कर दिया, उस वहाँ की सारी फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दी, इस वजह से प्राइवेट स्कूल डेवलप हुए, आज सरकारी स्कूल बंद हो रही है। उसी प्रकार से खेती जो है उसका डेवलपमेंट जो है, उसका प्रॉफिट जो है वो ख़त्म कर दो, ताकि किसान खेती करना बंद कर दे। अगर डेस्क रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस, अहम।